हेलो बच्चों, वेलकम टू एम पॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब कुछ ठीक होगा। सो बच्चों, हम करते हैं अपना नया लेक्चर स्टार्ट, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं। जिसमें पहली चीज हम पढ़ेंगे क्रीप, ठीक है, यानी कि सर्कल। दूसरा पढ़ेंगे स्लिप, यानी कि फिसलना। और स्लिप के दोनों डेरिवेशन आपको मैं कराऊंगा, सिंपल के लिए भी कराऊंगा, सरल बेल्ट ड्राइव के लिए भी कराऊंगा, ठीक है ना, सरल पट्टा चालन के लिए भी, और कंपाउंड के लिए भी कराऊंगा, यौगिक पट्टा चालन के लिए भी मैं आपको उसको डेरिवेशन को कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपसे कहेगा कि आप स्लिप लिखिए और उसके दोनों डेरिवेशंस करके दिखाइए। ठीक है, तो देखिए बड़े ही आसान तरीके से आपको करने हैं मेरे साथ में, और बुक में काफी डिफिकल्ट करके दे दिया गया है। बहुत ही ऐसा लगता है पता नहीं ये क्या है, हमारी तो ये कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ही आसान है। बस एक छोटी सी बात हमें समझनी है, उसको शुरू करने से पहले देन हम बड़े आसानी से अपना जो है वो डेरिवेशन खत्म करेंगे। अब सबसे पहले आप समझिए क्रीप क्या है। ठीक है, क्रीप समझिए पहले। सबसे पहले क्रीप क्या है, यानी कि सर्कल है क्या। देखिए बच्चों, क्या होता है कि एक छोटा सा पहले क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, जिस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले क्या है, हमने एक डायग्राम बनाया, एक पुली बनाई। ये क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, और जिस बच्चे ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 5, सबसे पहले वो देख लीजिए, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है पाई डी एन, ठीक है, पाई डी एन बाई 60, वो इसमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने फिफ्थ लेक्चर नहीं देखा पहले वो देख लो, देन इसको देखना। अब देखो, ये दूसरी मैंने शाफ्ट पुली बनाई और ये शाफ्ट बनाई, इसको आपस में जोड़ दो, ये आपस में जोड़ा। ठीक है, अब जब मैंने इनको आपस में जोड़ा, ठीक है, तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा होगा ये इनकी मूवमेंट है। ये है टाइट साइड और ये है स्लैक साइड। बच्चों, स्लैक का मतलब होता है ढीला, ढीला। ठीक है, और टाइट का मतलब क्या होता है, खिंचा हुआ, खिंचा हुआ। तो ये जो साइड है, यहां से ये बेल्ट खिंची हुई है और इधर से बेल्ट क्या है, वो ढीली है। ये क्या चीज बनाई है मैंने, बेल्ट बनाई है, पट्टा बनाया एक। ठीक है, ये आपकी ड्राइवर पुली है, ड्राइवर पुली है, और ये ड्रिवन पुली है। ड्राइवर पुली को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालक, चालक पुली। और ड्रिवन को चलित पुली, चलित पुली। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि क्रीप कर क्या रहा है। क्रीप ये कर रहा है बेटा कि जब हम इनको चलाते हैं, जब पुली को चलाते हैं, तो बेल्ट कभी ढीली होगी, कभी टाइट होगी, कभी ढीली होगी, कभी टाइट होगी। तो क्या होगा, कभी खींचेगी, कभी ढीली हो जाएगी, कभी खींचेगी, कभी ढीली हो जाएगी। तो क्या होता है, जब इस तरीके से पुली चलती है तो एक रिलेटिव मोशन बनता है, किसके, पुली के और बेल्ट के बीच में। ठीक है, उसी रिलेटिव मोशन को हम क्रीप बोल देते हैं, उसी रिलेटिव मोशन को क्या बोलते हैं, क्रीप बोल देते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि क्रीप होने से क्या होता है, ड्राइवर पुली जितनी स्पीड से घूमी वो प्रॉपर तरीके से ड्रिवन पुली तक नहीं पहुंच पाता। तो जितने आरपीएम से ये घूम रही है, ये उतने आरपीएम पर नहीं घूम पाती, कुछ ना कुछ लॉस होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको लेकर के चल रहा हूं, कुछ ना कुछ लॉस होता है, इसको बोलते हैं क्रीप। ठीक है, इस सर्कल को बोलते हैं क्रीप। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों स्लिप। क्या रहेगा, स्लिप। तो स्लिप स्टार्ट करते हैं। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। ठीक है, अब कौन सा वाला फिसलना, ये वाला फिसलना नहीं, इस वाले फिसलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कौन से वाले फिसलने की बात कर रहा हूं कि आपकी जो बेल्ट है वो पुली के ऊपर स्लिप हो रही है, बेल्ट पुली के ऊपर स्लिप हो रही है। एक अरेंजमेंट मैं आपको दिखाता हूं, एक अरेंजमेंट दिखाता हूं। ठीक है, मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है ताकि आप समझें, आप समझ जाए, वो मैटर करता है। ठीक है, देखो मेरा जो ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ है बेटा मेरा ड्रिवन पुली, ठीक है, यानी कि मशीन, और ये है मोटर, यानी कि ड्राइवर। अब ये मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, एक अरेंजमेंट बनाया।
तो आप जानते हैं कि मोटर तो घुमाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड मेरा जिसमें मैंने वॉच पहनी हुई है, ये वाला हाथ क्या करेगा, यहां से घुमाना शुरू करेगा इसको, ठीक है। अब जैसे ही इसने घुमाया तो देखो, आप देख रहे हो कि इसमें कुछ ना कुछ स्लीपेज हो रहा है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, स्लीपेज हो रहा है, ये फिसल रही है, यानी कि जितनी स्पीड से ये घूमी उतनी स्पीड से बेल्ट नहीं घूमी। क्यों? क्योंकि बेल्ट टाइट नहीं थी, ये टाइट नहीं थी, यानी कि जितने आरपीएम पर ड्राइवर पुली घूमी उतने आरपीएम पर ड्रिवन पुली नहीं घूमी। चालक पुली जितनी स्पीड से घुमाना चाह रही थी उसे, चलित पुली उतनी स्पीड से नहीं घूमी, कुछ ना कुछ लॉस हुआ इसमें, कुछ परसेंट का लॉस हुआ, ठीक है, कुछ परसेंट का लॉस हुआ इसमें। अब क्या होगा कि इफेक्ट पड़ेगा, लॉस होगा, पावर का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। जितनी पावर आप ट्रांसमिट करना चाह रहे थे, जितनी पावर का संचारण आप करना चाह रहे थे, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने क्या हुआ, जो स्लिप है वो उसमें आ गया, बेल्ट क्या कर गई, स्लिप कर गई, ठीक है। तो सपोज इसको किस तरीके से समझेंगे वो समझिए, एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए इसी डायग्राम से समझ लेंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें टाइट साइड की और स्लैक साइड की, ठीक है। तो इतना समझिए, ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है। तो हम जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v2, ये आपको पता है, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखो अब अगर हमें इसका प्रॉपर संचारण करना है तो क्या होगा, प्रॉपर संचारण करने के लिए आपको बेल्ट को टाइट करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज प्रॉपर संचारण, प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें समझना है कि लॉस होता किस तरीके से, स्लिप की वजह से, स्लिप का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो सपोज आप ये मान के चलो कि V1 जो है वो 200 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी है 200, ठीक है, 200 इसकी वेलोसिटी है, तो V1 की वेलोसिटी हो गई 200। अभी देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये समझो कि V1 की जो वेलोसिटी है वो 200 है। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने इसे घुमाया इसमें 10% का लॉस हुआ, यानी कि बेल्ट स्लिप हुई, कहां पर, पुली 1 पे। पुली 1 कौन सी है, ड्राइवर पुली, चालक पुली, इस पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो V1 में कितना लॉस हुआ, V1 में लॉस हुआ 10% का, 10% ऑफ V1, यानी कि 200 माइनस 10% ऑफ V1 का 10% कितना हुआ, 200 का 10% हुआ 20, कितना मिला, 180, यानी कि कितनी वेलोसिटी निकली, 180, आपने दी कितनी थी, 200, 20 का लॉस तो यही हो गया। अब यहां पहुंची 180, यहां तो कोई लॉस नहीं हुआ बीच में, यहां पहुंची 180। अब फिर से यहां पर स्लिप हुआ, कहां, ड्राइवन पुली पे स्लिप हुआ, क्योंकि यहां पे भी बेल्ट टाइट नहीं थी, ठीक है। आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना अपनी मशीन पे, बेल्ट ही ढीली छोड़ रखी है आपने, ठीक है, आपकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो 180 पहुंची यहां पर बेटा, अब बड़ी समझने वाली बात है। अब 180 पहुंची V2 पर कितनी पहुंची, 180 पहुंची। अब 180 से सपोज 15% का लॉस इसमें हुआ आपको, 15% का, क्योंकि स्लिप कर गई, तो 15% ऑफ 180, ये आप निकालेंगे, आएगा 153 आएगा टोटल आपका। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल रही है आपको, फाइनल वेलोसिटी मिल रही है 153, आपने दी कितनी थी, 200, मिली कितनी, 153, कितना लॉस हो गया, ये तो बहुत लॉस हो गया। सिंपल, दोबारा समझो इसको, आपने वेलोसिटी दी 200 की वेलोसिटी से इसको घुमाया, ठीक है, इसको आगे भेजा। अब क्या हुआ, जैसे ही बेल्ट यहां से निकली, बेल्ट स्लिप हो गई, लेकिन कितनी स्लिप हुई, 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ, किसमें, V1 में, कितना आ गया, 180 आ गया। फिर 180 यहां पहुंची, तो फिर यहां पे 15% का लॉस हो गया, तो फिर कितना हुआ, माइनस कर दो 15% 180 में से, 153। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली आपको, 153 मिली बच्चों यहां पे, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन, लेकिन लिंक इसी से करूंगा सारा, इसको बड़ा याद रखना, इसको
इसको याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है। ये बड़ा काम आएगी, दो टर्म्स, ठीक है, इसको याद रखो। अब मुझे जो है बुक में दिए हैं कुछ चीजें, वो हम लिख लेते हैं, देन हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मुझे दिया है कि S1%, S2%, N1, N2, D1, D2, ये कुछ चीजें मुझे दे दी है बुक के अंदर बच्चों, ठीक है। अब इसमें S1 क्या दिया है, स्लिप है ड्राइवर पुली में, स्लिप ऑफ ड्राइवर पुली, स्लिप इन अ ड्राइवर पुली, इन अ लीडो, इन ए ड्राइवर पुली। ड्राइवर पुली कौन सी है, चालक पुली, ये वाली बेटा, ठीक है। इसमें स्लिप है, इसमें फिसलन है, ठीक है। अब ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, स्लिप चल रहा है। फिसलन, ठीक है। S2 क्या है, स्लिप है किसमें, ड्रिवन पुली में, यानी कि चलित पुली में। चलित पुली की कितनी दे दी इन्होंने, S2 दे दी। सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने क्या है 10% 15% मानी है, इन्होंने S1% S2% दे दी है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद N1 क्या है, आरपीएम है किसके, ड्राइवर पुली के, यानी कि चालक पुली के। N2 आरपीएम है ड्रिवन पुली के, यानी कि चलित पुली के। उसके बाद D1 क्या है, D1 व्यास है किसका, ड्राइवर पुली का, यानी कि चालक पुली का। तो डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुली, और ये डायमीटर होगा किसका, ड्रिवन पुली का। व्यास है किसका, चलित पुली का। मैं हिंदी में इसीलिए बोलता हूं ताकि आप हिंदी में भी साथ साथ लिखते रहें, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अदरवाइज कोशिश इंग्लिश में ही लिखने की किया करो। अब हम सब जानते हैं, हम सब बहुत समझदार हैं, हम अपना लास्ट लेक्चर देख करके आए हैं, तो हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, इसका कितनी वेलोसिटी होती है इसकी, पाई डी एन बाई 60। तो अगर मैं V1 के लिए करूं, इसको V1 के लिए करूं तो क्या आ जाएगा, पाई D1 N1 बाई 60, यही तो आएगा। बिल्कुल सर, यही आएगा, हम सबको पता है सर, हम लास्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये चीज, कि हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला पाई डी एन बाई 60 होता है, और ये कैसे आता है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे समझाया, उसको देख लेना जिसने नहीं देखा है अभी, ठीक है। अब स्लिप निकालो ड्राइवर पुली का, सबसे पहले स्लिप इन ड्राइवर पुली, यहां कर देता हूं, स्लिप इन ड्राइवर पुली, स्लिप इन ड्राइवर पुली, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इसको एक बॉक्स में लिख देते हैं, एक 180, ये मैंने इधर लिख दिया, थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स को आपको याद रखना है, इसीलिए मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूं, सारा इसी से होना है, जो भी होना है ना वो इसी से होना है, ठीक है। अब देखो ड्राइवर पुली में स्लिप कितना होगा, ठीक है। अब मैंने देखा क्या कि इस वाली टर्म्स को ड्राइवर पुली में कितना होगा, ड्राइवर पुली में होगा V1 माइनस परसेंट ऑफ V1, V1 माइनस परसेंट ऑफ V1, V1 माइनस परसेंट ऑफ V1, समझो V1 कितना है, माइनस परसेंट ऑफ, जितना भी परसेंट हो कोई दिक्कत नहीं, V1, यानी कि V1 क्या है हमारा, पाई D1 N1 बाई 60 माइनस कितना परसेंट है, S1%
कितने का, V1 का, तो मल्टीप्लाई बाई पाई D1 N1 बाई 60, ये लो लिख दिया। अब S1% को मैं क्या S1 अपॉन 100 नहीं लिख सकता, S1 अपॉन 100, तो परसेंटेज हटाओ यहां से और नीचे लिख दो 100, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद, ये वाली टर्म आ गई। अब सिंपल क्या करोगे इसके बाद, कॉमन लोगे पाई D1 N1 बाई 60, कॉमन लिया, पाई D1 N1 बाई 60 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा 1 माइनस S1 बाई 100, ये बचा मेरे पास कॉमन, ये आया मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे स्लिप इन ड्रिवन पुली, स्लिप इन ड्रिवन पुली, इसको यहीं छोड़ दो। अब निकालो स्लिप इन ड्रिवन पुली। अब यहां की बात आ गई, ये आ गया किसका, इसका। अब स्लिप इन ड्रिवन पुली, तो स्लिप इन ड्रिवन पुली, बुक में बड़ी डायरेक्ट करके दे दी जाती है चीजें, वो लोग आपको बड़ा समझदार समझते हैं, आपसे सब आता है, ठीक है, और आपसे आता भी है नो डाउट, पर थोड़ा सा आपको स्टार्ट करने की जरूरत होती है, तब तो उसके बाद तो दौड़ते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब मेरा देखो बेटा, इसमें क्या करना है मुझे, इसमें अब मुझे पता लग गया कि जो 180 मेरा आया है ना, 180 ये है, ये 180 आया, ये इसको सॉल्व किया ना तो ये आया ना, इसको सॉल्व किया ये आया, तो इसको सॉल्व किया ये आ गया। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, स्लिप इन ड्राइवन पुली के लिए क्या लिखूंगा, सिंपल इसको लिखूंगा क्या, ये लिखूंगा 180, यानी कि 180 माइनस 15% ऑफ 180, यानी कि ये पाई D1 N1 बाई 60 1 माइनस S1 बाई 100 माइनस कितना परसेंट, S2%, मुझे तो दिया है इसमें, तो S2%, परसेंट अभी परसेंट ही लगा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परसेंट ऑफ 180, तो फिर से 180 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना 180 की जगह तो हमारे पास, तो फिर से पाई D1 N1 बाय 60 1, अरे यार 1 माइनस S1 बाई 100, ये समझना, S1 बाई 100, ये हमारा आ गया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल, अब इसको S2 का जो परसेंट है इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दो, 100 लिख दो, बुक में डायरेक्ट ये लिख दिया है, ठीक है, बुक में डायरेक्ट ये लिख दिया है। अब क्या करना है आपको आगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें से पाई D1 N1 बाई 60 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा पाई D1 N1 बाई 60 को कॉमन लिया, तो एक तो मेरे पास बचा क्या, 1 माइनस S1 बाई 100, एक तो ये बचा मेरे पास सिंपल, और दूसरा बचा 1 माइनस S2 बाई 100, दो चीज मेरे पास बची। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा निकल करके, ठीक है, S1 बाई 100, ध्यान से मेरे साथ साथ करना इसको, ठीक है, मेरे साथ साथ करना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, सिंपल, ये आपका फॉर्मूला यहां पे आ गया, ये फिनिश हो गया, यहां पे ये यहां पे स्लिप हो गया, ठीक है, स्लिप यहां पे फिनिश हो गया आपका ये, ठीक है। आगे क्या करेंगे इसमें, आगे समझा देता हूं, ठीक है, यहां पे ये आपका फिनिश हो गया। आगे का देखते हैं अब जो N2 है बच्चों, ठीक है, उसके जो आरपीएम है वो भी इसी पर डिपेंड करेंगे, ना, N2 के जो आरपीएम है, जो चलित पुली है, उसके आरपीएम भी इसी पर डिपेंड करेंगे। तो अब मैं उसके लिए कुछ करूंगा, देखो आगे का डेरिवेशन किस तरीके से होगा, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे का डेरिवेशन क्या होगा, मैं बराबर कर दूं, इसके इसी इक्वेशन के बराबर रख दूंगा पाई
N2 की वैल्यूज, यानी कि जो ड्रिवन पुलीज है उसकी वेलोसिटी के बराबर रख दूंगा इसको, तो वो कितनी आएगी, पाई d2n2/60 बराबर आ जाएगी इस वाली इक्वेशन के, पाई d1n1/60 1 माइनस s1/100 1 माइनस s2/100, ये आ गई। अब कुछ नहीं करना है, पाई से पाई कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, ये आपने कर देंगे। आपका बचा d2n2 बराबर है d1n1 1 माइनस s1/100 1 माइनस s2/100 के, यहां तक आ गए। अब क्या करो, n2 को n1 के नीचे ले आओ और d1 के नीचे d2 को ले जाओ। 1 माइनस s1/100 ऐसी का ऐसी रहेगा, 1 माइनस s2/100 ऐसी का ऐसी रहेगा। ये फॉर्मूला आपका आ गया, ठीक है। किसके लिए आ गया, ये सिंपल आ गया आपका बेटा। अब क्या करना है, अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करो जरा, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 1 जा 1 आएगा, 1 s2 माइनस s2/100 आ जाएगा, फिर आएगा माइनस s1/100, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस s1 10,000, ठीक है। ये इस तरीके से बुक में करके लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये आएगा, ठीक है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, ये सिंपल आएगा n2/n1 बराबर आएगा किसके, d1/d2। सबसे पहले तो यहां तक आ जाएगा, उसके बाद क्या करूंगा, सिंपली मैं एक मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो वही मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा, और उसके बाद मेरा आएगा 1 माइनस s1 प्लस s2 100 इंटू, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे आएगा प्लस s1 s2 बाई, ये इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है। ये इक्वेशन आएगी सिंपल। अब ये जो इक्वेशन आएगी, तो इसमें s1 s2 जो है s1 s2/1, ये 10,000, इसका जो मान होगा वो बहुत ही कम होगा, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे इसमें से। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा n2/n1 d1/d2 1 माइनस s1 प्लस s2/100, और s1 प्लस s2 क्या है, टोटल परसेंट निकाल लेंगे इसका, फाइनल वेलोसिटी तो आनी है लास्ट में, तो टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस कितना का मान लेंगे, हम मान लेंगे कि s इज इक्वल टू s1 प्लस s2, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, s रख देंगे। n2/n1 d1/d2 1 माइनस s/100, ये आ गया, ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला बेटा, फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, आरपीएम के लिए। अब क्या करेंगे, सिंपली अगर थिकनेस भी है, ठीक है, सपोज इस बेल्ट की थिकनेस भी दी है, मोटाई भी दी है, तो आप इसमें थिकनेस और ऐड करेंगे। तो थिकनेस किस में ऐड करते हैं आप, डायमीटर में, तो डायमीटर में थिकनेस ऐड कर दो। थिकनेस ऐड करोगे तो फॉर्मूला बनेगा आपका n2/n1 इज इक्वल टू d1 प्लस टी अपॉन d2 प्लस टी 1 माइनस s/100। ये कब है फॉर्मूला, ये जब है जब आपको मोटाई भी दी है, थिकनेस भी आपको दी है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब हम करेंगे कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए, यौगिक पट्टा चालन के लिए। अब बच्चों हम जानते हैं कि थोड़ा सा क्या होता है, कि थोड़ा सा डायग्राम चेंज होता है। कंपाउंड के लिए जब हम करते हैं तो उसमें 4 पुली लग जाती है, वो आपको आता है ना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आज शेयर किया था, इसीलिए सिंपल और कंपाउंड, ताकि आप डिफरेंस समझें, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम में भी बनाया, ये सिंपल का था। कंपाउंड के लिए कैसा बनता है, कंपाउंड के लिए ये बनता है डायग्राम, एक बना, ठीक है, दूसरी पुली बनी,
ठीक है, इससे इसको जोड़ा, इससे इसको जोड़ा, और यहीं से दूसरी पुली बनती है एक, इस तरीके से बनती है। तो ये कंपाउंड का डायग्राम बनता है बच्चों, ठीक है। अब ये है V1, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये D1 है, इसका व्यास N1, D2 N2, D3 N3, D4 N4, इस तरीके से होता है। अब अगर आपने कंपाउंड का डेरिवेशन किया तो इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद तुरंत इस लेक्चर को देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, एकदम पकड़ जाएंगे आप, ठीक है ना। अब इसमें जो ड्राइवर पुली, इसमें जो स्लिप है ये S1 जो परसेंट है, इसमें S1% जो लॉस है स्लिप का, वो इसकी दोनों पुली का है, इन दोनों का, इन दोनों पुली का, यानी कि स्टार्टिंग पुली का, फर्स्ट पुली जो है इसकी, दोनों थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्लिप इन फर्स्ट पुलीज, ठीक है। और ये D2 जो है ये है सेकंड पुलीज में, यानी कि इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा इस डेरिवेशन में। अब हम जानते हैं कि हमने अभी एक फॉर्मूला आया हमारा, कौन सा फॉर्मूला आया था बच्चों, N2/N1 बराबर आया किसके, D1/D2 के इंटू 1 माइनस S/100, ये मेरा फॉर्मूला आया, ठीक है, S1/100। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, किसके लिए है, प्रथम पुलियों का स्लिप S1% है ना, ये है सिंपल, प्रथम पुलियों के लिए, प्रथम पुली है, ठीक है, प्रथम पुली है, सिंपल। फॉर्मूला क्या आया था मेरा, S/100 आया था ना, ये फॉर्मूला है, अभी पहले फॉर्मूला समझो, ये फॉर्मूला आया मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जब मैंने प्रथम पुलियों के लिए निकाला, प्रथम पुलियों के लिए, तो क्या आएगा फॉर्मूला, N2/N1 D1/D2 1 माइनस S1/100, क्योंकि अब जो S1 है, जो ये S1% का जो लॉस है, वो दोनों की स्टार्टिंग पुलियों के लिए है, क्योंकि अब मैं कंपाउंड वाला कर रहा हूं, तो इसको कह दो पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कह दो इसको, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोनों आगे की पुलियों के लिए, तो आगे क्या आएगा फॉर्मूला, N4/N3 D3/D4 1 माइनस S2/100, ये फॉर्मूला आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, दोनों आगे के लिए, ठीक है। कुछ नहीं है, कल के जैसा कर रहा हूं, एकदम एकदम कल के जैसा कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करो, अब मुझे पता है, मैं जानता हूं कि N2 बराबर होता है N3 के, क्यों, क्योंकि दोनों पुलिये एक ही शाफ्ट पे घूम रही हैं, तो सेम आरपीएम से घूम रही होंगी, ठीक है, दोनों एक सेम आरपीएम पे घूम रही होंगी। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले लिख लो इस स्टेप को, N2 बराबर है N3 के, क्यों, बिकॉज सेम शाफ्ट पर है, सेम शाफ्ट पर है, ठीक है। अब देखो इसी का खेल होना है सारा, अब मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, N2/N1 मल्टीप्लाई N4/N3 इज इक्वल टू D1/D2 इंटू D3/D4, अब 1 माइनस S1/100 1 माइनस S2/100, यही आएगा। अब N3 N2 तो बराबर है, तो कट जाएगा, तो बचेगा N4/N1 इज इक्वल टू D1/D3/D2/D4 1 माइनस S1/100 1 माइनस S2/100, ये मेरा आ गया है। यहां तक मैं आ जाऊंगा, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा, अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, रफ में करके देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा N4/N1 D1/D3 D2/D4, ये आएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस S1 प्लस S2
अपॉन 100, ठीक है, प्लस S1 S2 अपॉन 10,000, ये आएगा सिंपल, ठीक है, ये आएगा। अब S1 S2 अपॉन 10,000 इसका मान बहुत ही कम होता है। S1 S2 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, वैल्यू बहुत ही कम है इसकी, सिंपल। तो क्या फॉर्मूला आ गया मेरा फॉर्मूला आ गया N4 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 इंटू D3 D2 इंटू D4 1 माइनस S1 प्लस S2 अपॉन 100, ये आ गया। और मुझे पता है कि S1 प्लस S2 बराबर होता है किसके, S के, टोटल परसेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला लिखा फाइनल, बस S1 प्लस S2 की जगह पे क्या लिख दो, S लिख दो। तो N4 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 इंटू D3 D2 इंटू D4 1 माइनस S बाई 100, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आ गया आपका किसके लिए, कंपाउंड के लिए बच्चों, कंपाउंड के लिए फॉर्मूला आ गया। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि अगर थिकनेस भी दी हुई हो, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या करोगे, हर डायमीटर में थिकनेस को ऐड कर दोगे, टी थिकनेस को ऐड करोगे, तो फॉर्मूला बनेगा N4 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 प्लस T इंटू D3 प्लस T अपॉन D2 प्लस T D4 प्लस T 1 माइनस S अपॉन 100, ये बनेगा। ये आ गया कब, जब आपको थिकनेस भी दी है, इफ मोटाई भी दी है, इफ थिकनेस इज इंक्लूडिंग, थिकनेस भी दी है, मोटाई भी दी है, तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा बच्चों, ठीक है, ठीक है। ये था बड़ा आसान आपका दोनों डेरिवेशन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ आपको करके आना है। वही दोबारा से जो वेलोसिटी वाली मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जो लॉस हो रहा था उसको पकड़ लो बस वहां से, और स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार करना मेरे साथ, एकदम समझ में आ जाएगा। एज इट इज एग्जाम में करके आना, बढ़िया नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट्स करनी नहीं भूलने हैं। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।